स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ मिलकर सीखे पर। इस वीडियो में वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत प्रकरण लिया है कक्षा 8 इतिहास का टॉपिक विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें शिक्षण बिंदु है रोलट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप फाइनल लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास प्रकरण विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट अवबोधात्मक। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत रोलट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का परीक्षण कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों का चार्ट बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व निभा सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत किनका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया? क्रूरतापूर्ण। क्रूरता के व्यवहार से तंग आकर भारतीय लोगों ने क्या किए? तो आंदोलन। विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट रोलट सत्याग्रह। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किस देश का राष्ट्रीय गीत है? भारत का। सिडनी रोलट की अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो रोलट एक्ट। रोलट सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में निरुत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रोलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। रोलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रोलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। और लिखेंगे 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस था जो अपमान व याचना के रूप में मनाया गया। फिर यहाँ पर गांधी जी का जो रोलट एक्ट कानून था उसमें जो किया था सत्याग्रह, उसका चित्र चिपकाएंगे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे
कि यह सत्याग्रह किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो रौलट कानून के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया गया, तो लिखेंगे 6 अप्रैल 1919। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन पॉइंट है खिलाफत आंदोलन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड के बाद लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सेकंड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो खिलाफत आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा खिलाफा पर थोपी गई संधि व जलियांवाला बाग के विरोध में यह आंदोलन चलाया। इसके नेता मोहम्मद अली व शौकत अली थे। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, तुर्की के सुल्तान को क्या कहा जाता था, तो लिखेंगे खलीफा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली व शौकत अली। यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा सेक्शन पॉइंट है असहयोग आंदोलन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने देश में किस तरह तूफान कर दिया, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को एक और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, उपाधियों का बहिष्कार किया। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन से संबंधित फोटो चिपका सकते हैं। फिर बोध में लिखेंगे, बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने किनका बहिष्कार किया, तो विधान मंडलों का। लोगों द्वारा किन कपड़ों की होली जलाई गई, तो विदेशी कपड़ों की। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में, 1923 में, 1925 में और 1927 में। सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। रौलट या फिर खलीफा। रौलट कानून को शैतान की करतूत नाम दिया गया। सत्य या असत्य। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, विदेशी कपड़ों के आयात में गिरावट कब आई। गृह कार्य में लिखेंगे, भारत में चलाए गए विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेख कीजिए। और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।